हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस दैट हैज वॉल्यूम। हमने अच्छे से पढ़ा है मैटर क्या होता है। फिर हमने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। उसके बाद हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि मैटर को आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। जो हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस वो वाली जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी दैट वाज द फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि किसी मैटर की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, लिक्विड है, गैस है, उस हिसाब से क्लासिफाई करना। लेकिन आज केमिकली मैटर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैंने डायग्राम पूरा बनाया है कि क्या क्या हमें इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद 1 बाय 1 हम टर्म्स को पढ़ना और समझना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैटर है, ठीक है। तो मैटर को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया प्योर सब्सटेंस, एक हो गया मिक्सचर। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज समझ लें, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, अदरवाइज आप वैसे ही वीडियो देखेंगे तो कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप चीजों को भूल जाएंगे, ठीक है। तो साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। अब देखिए, प्योर सब्सटेंस होता है बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, किसी और चीज को मिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। एक होता है मिक्सचर। मिक्सचर यानी 2 चीजों को मिक्स कर देना, ठीक है। अब इसको विद एग्जांपल हम समझेंगे जब इसकी टर्न आएगी, बट फिलहाल इतना समझ लें कि जो मिक्सचर है इसे होमोजेनस एंड हेट्रोजीनियस, इस 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है हमारी प्योर सब्सटेंस, इसे भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स होते हैं आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एलिमेंट्स में आता है आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइट्स। चलिए, आज के वीडियो में हमें क्या समझना है। अब देखिए, ये सब कुछ अगर हम एक ही वीडियो में देखेंगे ना तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, प्योर सब्सटेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और ये जो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, ये वाली लाइन है इसे कवर करेंगे। इसके बाद कंपाउंड्स रह गए, मिक्सचर रह गए, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हमें पढ़ने के लिए रहता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अब देखिए, आपने डायग्राम देख लिया, आपने समझ लिया हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट डेफिनेशन, जो कि है प्योर सब्सटेंसेस। मैटर 2 तरह का होता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस देखते हैं क्या होते हैं। फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल दैट मे हैव अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसमें एक ही पार्टिकल होगा। अगर स्टील है तो सारा स्टील 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 उसी से मिलकर बना होगा। अगर गोल्ड है तो वो गोल्ड 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 सिर्फ गोल्ड से मिलकर बना होगा, कोई दूसरी चीज उसमें ऐड नहीं होगी, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंसेस को और अच्छे से हम कब समझेंगे, जब हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जब हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये दोनों आते हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस के अंडर। यहाँ पे देखिए, प्योर सब्सटेंस के अंडर आते हैं। इट मीन्स कि एलिमेंट्स जो है वो भी प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड्स जो है वो भी प्योर सब्सटेंस है। डिफरेंस कहाँ पे आता है वो हम समझेंगे टाइम के साथ। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया ये 3 चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर की ओर कर रही हूं तो आप बार बार इसके ऊपर नजर नहीं घुमा पाएंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो हम तब से एलिमेंट्स एलिमेंट्स बोल रहे हैं, ये एलिमेंट्स होते क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज दिस टर्म। यहाँ पे दिस करना आपने, ठीक है। पहला साइंटिस्ट जिन्होंने इस टर्म को यूज किया, एलिमेंट्स, इस टर्म को यूज किया 1661 में, वो थे रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। इट कंटेन्स ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। अब एलिमेंट्स में एक ही तरह के एटम्स होते हैं। अगर गोल्ड है तो गोल्ड ही होगा, स्टील है तो स्टील ही होगा, एक ही तरह के एलिमेंट होंगे, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। अब इसमें ऐसे एटम्स होते हैं जिनको आप और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, वो ऑलरेडी छोटा पार्ट है। उनको मिलकर मान लीजिए स्टील प्लस स्टील प्लस स्टील, 3 स्टील के एटम से मिलकर कोई चीज बनी हुई है, ठीक है। तो अगर आप उसको तोड़ेंगे स्टील 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 आएगा। अब इस स्टील को आप फर्दर नहीं तोड़ सकते, तोड़ेंगे तो भी स्टील आएगा। तो इसका सबसे छोटा पार्ट हो गया हमारा स्टील, उसको आप और नहीं तोड़ सकते हो। समझ रहे ना यहाँ पे क्या बात हो रही है। सो एन एलिमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू एलिमेंट। एक एलिमेंट को आप दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं कर सकते हो। अगर वो स्टील है उसको तोड़ोगे, मरोड़ोगे, गर्म करोगे, पिघलाओगे, जो भी करोगे वो स्टील ही रहेगा। इवन बाय यूजिंग फिजिकल और केमिकल मीन्स, चाहे फिजिकल मेथड से चाहे केमिकल मेथड से, आप उसे चेंज ही नहीं कर सकते हो। वो होता है एलिमेंट। नाउ एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड्स लाइक दीज एंड कैन बी लिक्विड लाइक दीज। अब एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड माने एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। लिक्विड माने मरकरी हो गया, है ना। कहाँ यूज करते हैं मरकरी? तो वो थर्मोमीटर होता है ना घर पे, जब कोल्ड बुखार आता है, फीवर होता है, तो हम क्या करते हैं, फिर थर्मोमीटर डालते हैं,
वो मैं वहां से टेम्परेचर चेक करते हैं। तो उसमें जो वो चीज होती है, वो लिक्विड जो इधर से उधर चल रहा होता है, हम मेजर करते हैं, वो होता है मरकरी। अब तो देखिए डिजिटल आ गए हैं तो उसमें सीधा रीडिंग लिख के आती है, बट थोड़ा सा अगर आप पुराने टाइम में जाएंगे तो वो वाले जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो आपको सबके घर पे मिल ही जाएंगे, है ना। तो ये हो गया कि एलिमेंट्स हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। प्रेजेंटली आज की डेट में बात करें, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 98 जो है वो नेचुरली अकर कर रहे हैं और जो बाकी के 20 हैं वो आर्टिफिशियली मतलब ह्यूमंस ने बनाए हैं। आई होप आपको एलिमेंट समझ में आया। कुछ बहुत ज्यादा नहीं है इसमें समझने के लिए, कोई आप बहुत दिमाग नहीं लगाना है इसमें, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कोई नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि हमें पूरा साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखिए हमने एलिमेंट्स पढ़ लिया क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। बहुत डेप्थ में नहीं, बट इतना तो पढ़ेंगे कि आपको समझ हो जाए। जब मेटल्स बोले तो आप मेटल के ऊपर 4-5 लाइनें बोल सको, हाँ जी मेलेबल हैं, डक्टाइल हैं, शाइनी होते हैं, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे होते हैं, 4-5 पॉइंट्स आपको आने चाहिए। तो वो चीजें हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर, और वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। काम चोरी नहीं करनी है, डिले नहीं करना है कि बाद में नोट्स बनाएंगे। जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। फाइन, तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने से पहले 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना जरूरी है, जैसे कि एलिमेंट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। मरकरी का तो पता ही है, सिंपल है Ag। मरकरी का तो पता ही अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा ब्रोमीन, ठीक है ना, ब्रोमीन भी ऐसा एलिमेंट है जो आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलेगा, याद रखना है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स विच बिकेम लिक्विड स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे किसी एलिमेंट को रखा है, वहां से थोड़ा सा टेम्परेचर आप बढ़ा दो तो वो एलिमेंट्स है जो लिक्विड बन जाते हैं। मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ जाए ना तो ये भी लिक्विड हो जाएंगे, जैसे कि सेजियम है, रुबीडियम है, फ्रेंसियम है, गैलियम है, ठीक है, याद रखना है। नाउ नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है अर्थ के ऊपर, एक होता है अर्थ की क्रस्ट, यानी अर्थ के नीचे जो पहली लेयर है। हम पढ़ते हैं क्रस्ट मेंटल कोर, राइट, पढ़ते हैं ना। तो अब देखिए वहीं पे जो अर्थ की क्रस्ट की बात हो रही है, अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंस में, भरपूर मात्रा में कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है। सबसे पहले है ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन और फिर कैल्शियम। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है। इनके बाद भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि यही 5 है, ठीक है, पर हमने सारे नहीं पढ़ने शुरू के, 2-3 पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमंस की बॉडी में क्या चीज है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उससे कम कार्बन, उससे कम हाइड्रोजन। तो ये भी याद रखना है, और भी बहुत कुछ है बट हमें मेन पढ़ने होते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं मेटल्स के बारे में, देख लेते हैं कि ये मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तब से कह रही हूँ वीडियो के स्टार्टिंग से हम मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स पढ़ेंगे। तो चलिए मेटल्स में फर्स्ट पॉइंट आता है 78% ऑफ नोन एलिमेंट्स आर मेटल्स। जितने भी मेटल्स को आप जानते हो उसमें से 78% क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। दे टेक अप द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएंगे मेटल्स, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, नो डाउट वो भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल बस आप इतना देखते चलें, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूं उसे नोट करते चलें, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर, ये तो जस्ट एक बिगिनिंग है, ठीक है। नाउ 78% ऑफ नोन एलिमेंट्स आर मेटल्स, समझ आ गया। लेफ्ट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल के। रूम टेम्परेचर पे जो मेटल्स होते हैं यूजुअली सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड ही होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस तो हर जगह होंगी। तो वही यहाँ पे कि मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ब्रोमीन जो है लिक्विड होता है, लेकिन ब्रोमीन अब देखते हैं, यहाँ मेटल की बात हो रही है, कहीं नॉन मेटल तो नहीं है ना। चलिए यूजुअली हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। क्या समझाना है इसमें, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, शाइनी इनकी नेचर होती है, चमकीले से होते हैं, चमक होती है इनमें। गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलेबल का मतलब क्या है कि मेटल्स को पीट के हम बड़ी बड़ी शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है कि इनको पीट के हम तारें बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया मेटल्स। अब चलते हैं आगे नॉन मेटल्स की ओर कि ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं। बस तो उल्टा चला लो मेटल से, वो नॉन मेटल्स हो गए। राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे आपको मिल जाएंगे नॉन मेटल्स, नॉट मेलेबल और डक्टाइल। ना ही आप इनको पीट के शीट्स बना सकते हो, ना ही वायर से तारें बना सकते हो, क्योंकि अगर आप इनको पीटोगे तो ये टूट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट फॉर कार्बन एंड बोरोन।
अगेन एक्सेप्शन से तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। एंड दीज आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। चलिए, नॉन मेटल्स भी हो गया। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ये मेटेलॉइड्स। उसके बाद जो हमारे कंपाउंड्स बच गए, मिक्सचर्स बच गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, अपलोडिंग में भी फिर बहुत ज्यादा इशू आता है मुझे, तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। नाउ मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? विच एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको मेटल्स की मिल जाएंगी, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की मिल जाएंगी, वो होते हैं हमारे मेटेलॉइड्स, ठीक है। रन डायगनली अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो हमारा होता है उसमें डायगनली ये चलते हैं, ठीक है। डायगनली समझते हैं, ये आपका स्क्वायर है, इसका डायगनल है एक ये, ठीक है। इनको सेमी मेटल्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा, ठीक है जी। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट, बट केमिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो जस्ट हमने प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स पढ़ा है। प्योर सब्सटेंसेस के कंपाउंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So that's it and see you soon.